जी सर। पंकज तो मर जाओ। डिसिप्लिन का पालन करें। तो बड़ा अच्छा सुंदर ढंग में इन्होंने संत कबीर के बारे में बताया है कि संत कबीर एक संत थे न कि दास। पहला प्रश्न, वो संत थे न कि दास थे, वे किसी का गुलाम नहीं थे बल्कि एक संत थे, वास्तविक संत थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ललकारा, पूरे समाज को एक रास्ता दिखाया और एक योग के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना नाम कराया। वह कबीर थे जो एक संत थे। उनके जन्म के भी बारे में और मृत्यु के भी बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं, तरह तरह की लोगों की सोच है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, गोस्वामी की इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं इसका शुभारंभ करता हूं। तो जिनका जीवन ही खुद अपरिचित हो, मौन हो, खामोश हो, उसके बारे में और कुछ क्या कहना है। वो उसी खामोश जमीन के कर थे जिनका अता पता आज तक नहीं लग पाया। तरह तरह के लोग अपनी सुविधा, अपने सुख, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए लोग उपयोग में उनका नाम ले लेते हैं। लेकिन यह जरूर सही है कि उनको जीवित अवस्था में लहरतारा नामक तालाब के किनारे पाया गया, जिसमें भी तरह तरह के विद्वानों ने अटकेलियां लगाया है कि इन्होंने आजमगढ़ कहा है, कि इन्होंने बनारस कहा है, कि इन्होंने काशी कहा है। लेकिन लहरतारा नामक तालाब के किनारे वह रोते हुए बिलखते हुए पाए गए। उसी रास्ते से गुजरते हुए नीलू और नीमा नामक भारतीय विवाह दंपति ने उन्हें उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। अपने प्यार और दुलार के कारण वे एक मुसलमान थे, इसलिए उनका नाम उन्होंने कबीर रखा। कबीर एक ऐसे लड़के थे जिनको अपने ऊपर ही खुद विश्वास नहीं था, कंट्रोल नहीं था। वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे, अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाते थे। वह बचपन से ही एक अद्वितीय बालक थे, नटखट थे। किसी की बात उन्हें स्वीकार नहीं थी, वह खुद अपनी बात लोगों को मनवाना चाहते थे। इसलिए ज्यादा दिन तक वह घर नहीं रह पाते थे। बार बार उनको घर गृह त्यागने की वजह से उनके माता पिता ने एक बनखंडी स्त्री लोई से उनकी निकाह करवा दी, उनकी शादी हो गई। मत बोलो इसमें जी, हमारा कोई उनकी जो शादी करवा दी कि इसी कारण मेरा बालक, मेरा घर का चिराग मेरे घर रहेगा, अपने घर की गृहस्थी को संभालेगा। लेकिन लोई का प्रेम भी उन्हें नहीं रोक पाया और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने गृह त्याग दिया। उनके पास मात्र 2 संतानें हुई, एक पुत्र जिसका नाम कमाल और एक पुत्री जिसका नाम बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। संत कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, गंवार थे। इसलिए उन्होंने अपने बारे में खुद ही कहा है कि कागज मसछियो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। और ऐसा व्यक्ति जब मंच पर चढ़ता था, जब लोगों के समूह में होता था, तो ललकारता था, दहाड़ता था शेर के समान। वह एक मैसेंजर था खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का, जो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता था। और उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते हुए कहा कि दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जेका पीसा। हिंदुओं को कहा उन्होंने। अंत में मुसलमान भाइयों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला भाग दे, क्या भरा हुआ खुदा। ये लैंग्वेज थे हमारे संत कबीर। वह
जब संत की दुनिया में पहुंचे तो उन्होंने संतों की वाणी को अपनाया, उन्होंने ठीक उल्टा किया जो सीधा था, और उसके माने से उन्होंने सिद्ध की। उन्होंने कहा कि नदिया नाय में डूबल जाए रे भैया, नदिया नाय में डूबल, है ना। नदी को उन्होंने नाय में डुबो दिया। उन्होंने कबीरदास की उल्टी वाणी वर्षे कंबल भीजे पानी, ये उनके शब्द थे। और उन्होंने इस चीज को कुंडली उत्थान के माध्यम से, प्राणायाम क्रिया योगा के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया। वे बड़े अवघड़ी प्रकृति के थे। जब उन्हें पता चला कि काशी पर मरने पर लोगों को स्वर्ग मिलता है, काशी पर पैदा हुए लोगों को स्वर्ग मिलता है, काशी भगवान शिव की नगरी है, तो उन्होंने काशी का परित्याग कर दिया और वो घर चले गए। कहा कि या अल्लाह मुझे देखना, अब मैं तेरे निकाह में हूं, तेरी गोद में हूं, तेरी पनाह में हूं, तब तुम मुझे संभालना। और उन्होंने मगहर में मर करके भी यह सिद्ध कर दिया कि इंसान इस धरती के किसी भी टुकड़े पर रहे तो वह खुद अपने कर्मों के माध्यम से स्वर्ग और नरक बनाता है, यह कहीं से बना हुआ नहीं होता है। यह उनकी आवाज थी। उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूक अपना चले हमारे साथ। ये संत कबीर थे। उन्होंने कहा घर गृहस्थी बनाओगे तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे अल्लाह के बंदे, तुम मेरे साथ, मेरे हाथ से हाथ मिलाकर चलो, मेरे कदम से कदम मिला के चलो, मैं तुम्हें एक नई दुनिया का शायर बनाऊंगा। वो थे हमारे संत कबीर। ये संत की वाणी थी। ऐसे हमारे संत थे जो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए और जिन्होंने अपने लहू को देकर हमारे देश को आजाद कराया। हजारों साल जंजीरों में जकड़ी हुई, कराहती हुई मां को आजाद कराया, यहाँ के लोगों को बुलंदियों पर पहुंचाया। वही हमारा देश हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, और जिसको कहा गया है भारत देश महान, ये प्यारा हिंदुस्तान, यही हमारा देश है। तो इस प्रकार से हमारे देश में संत कबीर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।